Student, today we will discuss about Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RAMSA) Part 1 under the subject of Education in Contemporary India. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RAMSA) is a central sponsor scheme of the Ministry of Human Resource Development, Government of India for the development of secondary education in public schools throughout India. कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने शुरू की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पास किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जो है 9 to 12 तक जो है स्कूल्स में उसकी डेवलपमेंट के लिए ये जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। इट वाज लॉन्च इन मार्च 2009 ड्यूरिंग 10th 5th ईयर प्लान। जो 10वीं 5 साला योजना थी 2009 में, तब इसको लॉन्च किया गया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 2009-10 to provide condition for an efficient growth, development and equity for all। ये 2009 और 10 में इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि डेवलपमेंट हो सके और इक्विटी आ सके। आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ SSA, इट मीन्स सर्व शिक्षा अभियान, द गवर्नमेंट वांटेड टू फोकस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान के सक्सेस होने के बाद गवर्नमेंट ने फिर फोकस किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइजेशन किया जा सके। सो सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सल करने के लिए ये जो है रमसा को लाया गया था। रीज़न और जस्टिफिकेशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और रमसा। सो फर्स्ट वन इज़ क्या ज़रूरत क्या थी, जस्टिफिकेशन क्या है, रीज़न क्या है, एसेंशियल फॉर कंसोलिडेशन। सो फर्स्ट वन इज़ कि दृढ़ीकरण के लिए ज़रूरी है मीन्स की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जल्दी जो नहीं पढ़ पाते आगे वो हट जाते हैं। अगर सेकेंडरी एजुकेशन जो यूनिवर्सलाइजेशन होगी तो बच्चे आगे भी पढ़ पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये चिंतन और तर्क शक्ति का विकास इसी पड़ाव में होता है। माध्यमिक पड़ाव में ही बच्चा जो है चिंतन और तर्क शक्ति उसकी विकसित होती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे उसमें ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं आती। इसलिए ये चीज़ मतलब कि लाई गई ताकि यूनिवर्सलाइजेशन जब होगी सेकेंडरी एजुकेशन की तब जो है बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है एजुकेटेड टीचिंग फोर्स, जो शिक्षित अध्यापन बल है उसको देने के लिए, जैसे मतलब पहली अवस्था में बेहतर शिक्षा देने के लिए जो माध्यमिक शिक्षा है उसको विस्तृत करने की बहुत ज़रूरत है। देन है मोटिवेशन, प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चों को लाने के लिए मोटिवेशन के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ज़रूरी है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस आर्थिक विकास का जो है पद्धर वो भी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रमसा। क्या है? सो फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एक्सेस की पहुंच की संकल्पना, जैसे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थों में करनी चाहिए। इक्वालिटी एंड सोशल स्टेटस, समानता और सामाजिक पद्धर में इसमें आ जाता है कि स्कूल प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय के 6 डायमेंशन है। सो फर्स्ट वन जेंडर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल, SC/ST, कल्चरल हो गई, रूरल अर्बन हो गई। सो इस चीज़ को ख़त्म करके जो है एजुकेशन जो है यूनिवर्सल करनी चाहिए। रेलेवेंस एंड डेवलपमेंट, संबंधता और विकास, वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है तब तक नहीं वो रेलेवेंट है जब तक वो बच्चे की पूरी समर्था को प्रकट करने में सहायता ना करे और बच्चे का पूर्ण रूप से विकास ना करे। नेक्स्ट इज़ कि नॉर्म्स क्या हैं, नॉर्म्स फॉर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं क्या है। सो फर्स्ट वन इज़ लैंड एरिया, क्या कितनी होनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स के लिए क्या नॉर्म्स हैं। सो फर्स्ट वन है लैंड एरिया, 2 से 4 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टेड एरिया में क्या आएगा कि जो भूमि है वो क्षेत्र की 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टीचर्स में आता है कि प्रति 30 स्टूडेंट के पीछे जो है वो एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है, एक अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है। इवन स्पोर्ट्स का, म्यूज़िक का, है ना, फिज़िकल एजुकेशन का टीचर होना ज़रूरी है। फैसिलिटीज़ क्या हैं? फैसिलिटीज़ में है कि 9 से 12 तक जो बच्चे हैं उनके इंटीग्रेटेड साइंस लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, है ना, जो इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। उनके लिए फर्नीचर इक्विपमेंट होना चाहिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एजुसेट रूम, ब्रेल लैंग्वेज का होना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। इवन जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो होनी ज़रूरी है। उसके बाद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स सिस्टम, जो एक मैदान होना ज़रूरी है। रेस्ट रूम होना चाहिए बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, और इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर में होने चाहिए, और अलग अलग वॉशरूम का जो है प्रोवाइड होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल का रूम अलग अलग होना चाहिए, मीन्स की कंप्यूटर सुविधाएँ उनमें होनी चाहिए।
बिजली, टेलीफोन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड ऑन होती हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और रमसा। क्या है? फर्स्ट वन इज सेकेंडरी स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस। सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो 5 किलोमीटर की दूरी में होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू रमसा। यूनिवर्सल एक्सेस की इसमें 2017 तक माध्यमिक शिक्षा जो है सर्वव्यापक पहुंच निश्चित करने की, 2017 तक 17 तक जो है सबको यूनिवर्सल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन मिलनी ज़रूरी है। यूनिवर्सल रिटेंशन की 2020 तक सर्वव्यापक धारणा, ठीक है ना, ये हमारी है। नेक्स्ट है एक्सेस टू वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पछड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या विकलांग हैं, उनको मतलब कि इस श्रेणी में माध्यमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच प्रदान करना। सो ये जो है रमसा का मतलब कि एक्सेस है कि भाई ये चीज़ें उनकी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में आती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।